नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले कुमार व्रत के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है शैया मूत्र, जिसको अपन मॉडर्न में बेड वेटिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बताते हैं, शैया पर सोते समय अनिच्छिक रूप से स्वयं मूत्र का त्याग हो जाना शिशु में एक सामान्य समावस्था को लेकर गंभीर समस्या है। मतलब कि क्या होता है, जो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है। जो बच्चा होता है, जब बच्चा होता है वो सामान्यतः मूत्र का त्याग तो करता ही है अनैच्छिक रूप से, क्योंकि इन उसको उसका ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है। ठीक है, स्वयं ही मूत्र का त्याग कर देता है जो शिशु होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक के चलते रहा, अगर उसको रिफ्लेक्सेस या फिर उसका जो यूरिनरी जो ब्लैडर है वो उसको सिग्नल नहीं पहुंचाता है, तो वहाँ पर दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। तो लेटर स्टेज में ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बालक, देखो इसके बाद में यही बताते हैं, इसमें क्या बताते हैं, बालक जब कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं रहता, अर्थात जीवन के प्रथम वर्ष में, उस समय भी मल मूत्र त्याग के पूर्व ध्यान आकर्षित के लिए कुछ क्रियाएं करता है। तो जो जब वो फर्स्ट ईयर का, एक ईयर का रहता है, 1 साल का बच्चा भी जब उसको मल मूत्र जब ऐसे वेग आते हैं, तब भी वो अपन को इंडिकेशन देता है। इंडिकेशन क्या देता है, जैसे रो के, चीख कर, चिल्ला कर, वैसे इंडिकेशंस देता है। तो या फिर शैया से नीचे उतर जाना आदि ऐसे इंडिकेशंस देता है। यदि माता समझदार है तो बच्चे को वो यूरिनेशन या फिर मल का त्याग करने के लिए ले जाती है। ठीक है, तो माता को यहाँ पर समझदार होना बहुत आवश्यक है। अगर माता समझदार नहीं है, वो उसके साइंस को समझ नहीं पा रही है, तो वो या फिर वो माता लापरवाही कर रही है, आलस कर रही है, तो ये डिसीज हो सकती है। देखो आगे यही लिखा है, परंतु माता द्वारा संकेत को न समझ पाने पर धीरे धीरे बच्चे के संकेत देने की परंपरा जो है वो समाप्त कर देती है। तो अगर माता ने जो संकेत है उसको समझा नहीं, और बच्चा जो है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन माता जो है वो आलस कर रही है, तो वो जो संकेत जो उसके ब्रेन तक के जा रहे हैं वो उसको समाप्त कर देगा। ठीक है, तो संकेत समाप्त हो गए। उसके बाद देखो क्या होता है, बिस्तर पर ही जो बालक है वो वहाँ पर मूत्र त्याग कर देगा। तो जो बालक है वो क्या कर देगा, बिस्तर पर ही कर देगा मूत्र त्याग, क्योंकि माता ने संकेत तो उसके समझे नहीं। ठीक है, यहाँ पर त्रुटिपूर्वक पालन पोषण का परिमाण है। ठीक है, जिसे रात्रि में बच्चे को 1-2 बार उठाकर मूत्र त्याग करके सुलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि जनरली करना चाहिए कि बच्चा जो है उसको 1-2 बार मतलब कि मूत्र का त्याग करवाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद जो यहाँ पर बताते हैं एज ग्रुप में, कितने एज ग्रुप में कैसा कैसा कितना परसेंटेज है बालक में बालिकाओं में, ये बताते हैं। प्रायः बालक 2 वर्ष के उपरांत दिन में और 5 वर्ष के उपरांत रात्रि में बिस्तर आदि पर मूत्र त्याग करना बंद कर देता है। नेचुरली तो यही प्रोसेस होती है कि जो बालक होता है, जो 2 वर्ष का बालक होता है, वो दिन में मूत्र त्याग करना, और जो 5 वर्ष का बालक होता है वो रात्रि में बिस्तर पर मूत्र त्याग करना बंद कर देते। ये नेचुरल प्रोसीजर है। ठीक है, लगभग एक चौथाई जो बालक है इनमें यह समस्याएं होती है। समस्या अपन को 1/4 पार्ट में मिलती है, मतलब कि 1/4 जितने बच्चे हैं उनमें, जो लड़के हैं बालक हैं उनमें अपन को ये समस्या दिखनी, तथा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी लड़कों में देखने को मिलती है, वो भी 1/4। ठीक है, 5 वर्ष की वय तथा 5 वर्ष की वय तक के बालक में 79% बालिकाओं में और 3% तथा बालिकाओं में 3% है और 79% बालक में। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बालक में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तथा 10 वर्ष की अवस्था तक बालकों में 39% एवं बालिकाओं में 2%। तो बालिकाओं में भी कम हो गया, क्योंकि लेटर स्टेज में 10 साल के बालक में ये 39% है। ठीक है, और बालिकाओं में 2% है।
इसके बाद में अपन इसमें क्या समझने वाले हैं, इस समस्या के 3 कारण होते हैं। तो 3 भागों में अपन को इसको बांटा गया है, 3 कारण इसके बेसिकली बताए गए हैं आयुर्वेद में। पहला जो है वो मानसिक कारण है, मानसिक मतलब कि साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो पहला कारण क्या है, मानसिक। इस वर्ग में पारिवारिक तनाव या संरक्षित तथा शिशु के संबंधों में तनाव जैसा कारण है। मतलब कि जो बोलते हैं ना कि परिवार में स्ट्रेस हो रहा है, उसको मेंटली डिप्रेस हो रहा है, ये सब कारण यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर उसका जो घर का जो स्टेटस है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी रिलेशंस प्रॉपर नहीं है, इट में भी पॉसिबल उसको कोई डांट रहा है, ये कर रहा है, तो वहाँ पर उसमें बच्चे में तनाव, ठीक है, ये सब कारण यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। शिशु पर अत्यधिक नियंत्रण, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करना उसके ऊपर कि देखो ये करना चाहिए इस टाइम पे, देखो ये करना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक मानसिक तनाव बन सकता है। इसके बाद में असुरक्षा की भावना, प्रतिस्कंद्रता और अनवस्था, ठीक है, ये कारण यहाँ पर बन सकते हैं। इसके बाद में त्रुटिपूर्वक पालन पोषण, मतलब कि जो उसकी जो डाइट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होना, शिक्षा एजुकेशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि उससे भी तो अपनी जो मेंटल हेल्थ है, मतलब कि मानसिक विकास वही से होगा। तो जो मतलब कि जो बेसिकली सिग्नल्स है वो तो अपने ब्रेन से ही जाएंगे, तो वहाँ पर शिक्षा की भी आवश्यकता है। पालन पोषण, जो डाइट है बच्चों को वो भी विधि पूर्वक ज्ञान पूर्वक देनी चाहिए। उचित ज्ञान का न होना ये भी एक कारण है। शिशु को समय पर मल त्याग का अभ्यास नहीं करा पाना, तो ये किसकी गलती है, ये तो माता की गलती है। अगर वो समय पर मल का त्याग वहाँ पर वो बच्चे का अभ्यास नहीं करा रही है, तो ये भी उनकी लापरवाही, ये भी कारण बन सकती है, ठीक है। इसके बाद में शारीरिक कारण, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है जिसके कारण शैया मूत्र की संप्राप्ति बन सकती है। तो मेडिकल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, थ्रेट वॉर्म के कारण, जो थ्रेट वॉर्म इन्फेक्शन होता है, जो कृमि जिसको अपन बोलते हैं, इससे भी शैया मूत्र की संप्राप्ति बन जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण मूत्र व संस्थान एवं जनन इंद्रिय का संक्रमण। तो अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पर भी एक यहाँ पर कारण बन सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। इट में भी पॉसिबल कि उसको प्रमेय हो, ठीक है। हालांकि जो बच्चे होते हैं उनके प्रमेय रोग होना बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन फिर भी इनमें ये कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त निंद्रा, कोष्ठबद्धता, भगकंडू, तो बहुत ज़्यादा अगर वो सो रहा है तो भी हो सकता है, ठीक है। कोष्ठ में बद्धता, कॉन्स्टिपेशन अगर उसको हो रहा है तो भी हो सकता है। मूत्राशय में अश्मरी, तो देखो अगर वहाँ पर मूत्राशय में अश्मरी होगी तो जो किडनी है, किडनी का रोल वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वहाँ पे अतिमूत्रता आ जाएगी, तो वहाँ पर यूरिनेशन ज़्यादा पास होगी, तो वहाँ पर जो बच्चा सोते रहेगा तो वहाँ पर उसकी यूरिन निकल जाएगी। इसके बाद में आंत्रकृमि, तो मैंने आपको कृमि तो पहले ही बता दिया, कृमि भी है एक कारण। इसके साथ साथ में नाड़ी विकार आदि कारण हो सकते हैं। इसके बाद में व्याधि के निदान क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखते हैं इसमें। रोग ग्रसित शिशु एवं संरक्षक के विस्तृत इतिवृत्त का ग्रहण करना एक महत्वपूर्ण साधन है। तो अगर वो जो शिशु है वो किसी विकृति से गुजरा है, कोई मतलब कि कोई डिसीज़ है उसको, तो वहाँ पर भी उसको अतिमूत्रता हो सकती है, वो शैया मूत्र को, मतलब कि शैया मूत्र की संप्राप्ति उसमें बन सकती है। विस्तृत शारीरिक परीक्षण करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक कारण ये भी होता है कि अगर उसका जो यूरिनरी ब्लैडर का जो साइज़ है अगर वो कम है तो वो यूरिन को रिटेन नहीं कर पा रहा है, उसके कारण वो जो फटाक से यूरिन को पास कर देता है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं अपन को, उसका परीक्षण कैसे करना है ये बताया। तो इसमें अपन को मल परीक्षण करना है,
मूत्र परीक्षण करना है और एक्सरे से इसका परीक्षण करना है। इसके साथ साथ मॉडर्न में अपन देखते हैं तो इंट्रावीनस यूरोग्राम अपन को कराना है इसका। तो मल परीक्षण, मूत्र परीक्षण और एक्सरे परीक्षण। इसके बाद में इसकी चिकित्सा कैसी करनी है, तो सबसे पहले तो अपन को इसकी साइकोलॉजिकली चिकित्सा करनी है, ठीक है, काउंसलिंग करानी है, ये सब यहाँ पर अपन को देखना है। सबसे पहले मानसिक चिकित्सा में क्या लिखते हैं, अशिक्षा मानसिक कारणों एवं त्रुटिपूर्वक पालन पोषण में लाभकर है, ठीक है। तो उसकी अपन को एजुकेशन प्रॉपरली कराना है, उसका पालन पोषण प्रॉपरली कराना है, प्रॉपर डाइट उसको देनी है। इसके बाद में कुछ प्रिकॉशन से उसका अपन को ध्यान रखना है कि जैसे बच्चा सो रहा है तो उसको जो अपन डाइट में क्या देंगे, बहुत ज़्यादा अपन को लिक्विड डाइट नहीं देना है, ठीक है, थोड़ी सॉलिड डाइट ही देना है। इसके साथ साथ में अगर वो सोने के लिए जा रहा है बेड पे तो अपन को उसको एक बार यूरिनेशन करा देना है, ठीक है। अगर वो बड़ा बच्चा बन गया है, मतलब कि एडल्ट हो गया है, तो उसको अलार्म लगा देना है, मतलब कि बीच में एक बार 2 बार ऐसे अलार्म लगा दिया तो वो खुद से उठ के चला जाएगा। तो ये सब प्रिकॉशंस भी अपन को इन पेशेंट्स में रखना है, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, बच्चों को सोने से पूर्व मूत्र त्याग, देखो मैंने आपको अभी बताया बच्चों को सोने से पूर्व मूत्र त्याग कराना चाहिए, ठीक है। मध्य निद्रा में 1-2 बार उठाकर मूत्र त्याग करा देना चाहिए। तो अगर वो सो भी रहे तो उनको 1-2 बार अगर अपन ने उठा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं हो, फिर अगर एक बार आदत बन गई तो फिर वो खुद से ही उठ के जाने लगेंगे। इसके बाद में किसी रात्रि में मूत्र त्याग शैया पर न करने पर उसे पुरस्कार भी देना चाहिए। तो अपन को उसको प्रमोट भी करना है कि हाँ भाई आज तो कुछ नहीं हुआ, आज तो सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। तो उसको उसका उत्साह वर्धन होगा, ठीक है। तो उसको अपन को पुरस्कार भी देना है। सायंकाल के बाद द्रव आहार, पेय जल क्रम आदि बहुत कम देना है, ज़्यादा नहीं देना है उसको, ठीक है। लिक्विड डाइट अपन को शाम टाइम पे उसको कम देनी है। बड़े बच्चों में अपन को अलार्म लगा देना है, ठीक है। तो अलार्म लगा दिया तो वो मूत्र त्याग करने का उसको अभ्यास हो जाएगा। इसके बाद में औषधि, इसमें अपन को औषधि क्या क्या, चिकित्सा योग क्या क्या यूज़ करना है। अन्य कारणों की उपस्थिति में उसमें अनुरूप चिकित्सा करनी है, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ साथ भी अपन को कुछ कुछ कारण दिख सकते हैं, तो अपन को उसके साथ साथ चिकित्सा चलानी है। जैसे कि आंत्रकृमि एवं मलाशय कृमि में कृमिनाशक चिकित्सा करनी है। तो ये यहाँ पर अपन को जब जब अपन को दिखेंगे तो वहाँ पर ये सिम्टम्स भी अपन को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कृमिनाशक चिकित्सा अपन को चलानी है। तो कृमिनाशक और कृमिनाशक चिकित्सा अपन को चलानी है यहाँ पर। इसके साथ साथ मूत्र व संस्थान संक्रमित, मतलब कि यहाँ पर अगर मूत्र व संस्थान में यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पर वारुण चित्रुक्वात का अपन को यूज़ करना है। और दशमूल क्वात बहुत इंपॉर्टेंट, वारुण चित्रुक्वात बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके साथ साथ अपन को चंद्रप्रभावटी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो 2 चीज़ें बहुत दशमूल क्वात, चंद्रप्रभावटी और वरुण चित्रुक्वात, ठीक है। और अगर विबंध है तो विबंध में अपन को मृदु रेचन, दैट इज विरेचन करा देना है। विबंध में अपन को मृदु विरेचन करा देना है। इसके बाद में कुछ औषधियाँ जो अपन को यहाँ पर यूज़ करना है, जैसे कि विडंग भस्म। तो विडंग भी एक कृमिनाशक होता है, विडंग भस्म का अपन को यहाँ पर यूज़ करना है। त्रैविडंग भस्म का भी यूज़ करना है यहाँ पर। तो मैंने पिक्चर लगा के रखी है, इससे आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। तो देखो क्या क्या है, विडंग भस्म, त्रैविडंग भस्म और बहुमूत्रांतक रस। इसके बाद में अपन इसका मॉडर्न एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं। मॉडर्न एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इसकी फिजियोलॉजी समझ में आएगी कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेड वेटिंग, इसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल एन्यूरेसिस। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है अपन को, नॉकटर्नल एन्यूरेसिस। इसके बाद में क्या बताते हैं, इसमें पढ़ते हैं अपन। बेड वेटिंग, nocturnal enuresis is a accidental release of pee during
स्लीप। तो मल मूत्र का त्याग करना एक्सीडेंटली, वो इंटेंशनली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उसको रिस्पॉन्स ही नहीं जा रहा है, कुछ एक्शन ही नहीं, मतलब कि सिग्नल तो जा रहा है, लेकिन या तो मे बी पॉसिबल कि माता की गलती से फिर कुछ समय बाद सिग्नल जाना भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सीडेंटल लिख रहे हैं इसको, एक्सीडेंटल पियर्स ड्यूरिंग sleep. It is common condition that affect the child, teenager and एडल्ट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चिल्ड्रंस में, कॉमन चिल्ड्रंस में है, लेकिन टीनेजर और एडल्ट में भी होता है। इट बिकम अ कंसेंट इफ इट हैपन्स टू समवन ओवर द एज ऑफ 7 एंड एक्सीडेंटली हैपन एटलीस्ट 2 times, एटलीस्ट ट्वाइस पर वीक फॉर एटलीस्ट 3 months इन अ रो, ठीक है। तो अगर वो 7 साल के बच्चे के ऊपर में दिख रहा है तो ये थोड़ी मेडिकल वाली कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो 7 साल के ऊपर वाले में बच्चे में जिसमें कम से कम 2 बार, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम 2 बार यूरिनेशन हो रही है बेड पर, ठीक है, उसमें ये मेडिकल कंडीशन है। मोस्ट चिल्ड्रन ग्रेजुअली स्टॉप वेटिंग द बेड ऑन ओवर द ग्रोथ एज। दे यूजुअली हैपन बिटवीन मतलब कि 4 से 6 साल तक के वहाँ पर यूरिनेशन होती है, ठीक है, वो नेचुरल कंडीशन है। लेकिन अगर वो 7 साल में भी यूरिनेशन कर रहा है बेड पे, तो वो थोड़ी मेडिकली अपन को उस पर ध्यान देना पड़ेगा, अपन को उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विल सी द बेड वेटिंग एज द इशू इफ़ योर चाइल्ड इज़ ओवर द एज ऑफ 12। तो जो हेल्थ केयर वाले जो एक उनने अपनी स्कीम वगैरह बना के रखी होगी कि अगर जो बच्चा है, जो बालक है, अगर वो 12 साल से ऊपर वाला है और वो फिर भी शैया मूत्र कर रहा है, तो वहाँ पर अपन को ध्यान देना पड़ेगा। बेड वेटिंग अगर वो कर रहा है तो अपन को वहाँ पर चिकित्सा चलानी पड़ेगी। एंड कंटिन्यू टू वेट द बेड 2 or more times a week for at least 3 months in a row, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज द टाइप ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। तो देयर आर 2 टाइप्स। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स बताए, मतलब कि 2 टाइप्स बताए, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी नॉक्टर्नल एरोसिस। तो क्या है इसमें, जो फर्स्ट वाली है, इट ऑकर व्हेन अ पर्सन हैज़ नेवर रिमेन ड्राई थ्रू आउट द नाइट। मतलब ये कंटिन्यूसली, मतलब कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि भाई इसने यूरिन नहीं की हो, मतलब कि बेड पे यूरिनेशन नहीं किया और कंटिन्यूसली यूरिनेशन कर रहा है बच्चा, ठीक है। तो जो मैंने फर्स्ट पिक्चर लगा के रखी इसमें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसने पहले, मतलब कि इंटरवल पे कर रहा है, तो ये कंटिन्यूसली है। प्राइमरी वाला जो है ये कंटिन्यूसली है, इन नाइट फॉर 6 months, 6 महीने के लिए कंटिन्यू ये यूरिन कर रहा है। सेकेंडरी वाले में क्या है, व्हेन अ पर्सन वेट द बेड अगेन आफ्टर नॉट वेटिंग द बेड फॉर 6 months और मोर। तो ये यहाँ पर इंटरवल की बात कर रहा है कि 6 महीने तक के उसने तो यूरिनेशन नहीं की, लेकिन उसके बाद में ये यूरिनेशन करने लगा, काय में, बेड में, ठीक है। सेकेंड इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ये मेडिकल या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये एक्यूट है, क्रोनिक नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये तो मेडिकल कंडीशन के कारण हुई। तो अगर मेडिकल कंडीशन और उसकी जो फिजियोलॉजिकल है वो थोड़ी ठीक हो गई तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन जो प्राइमरी है वो थोड़ी ज़्यादा क्रोनिक है, बिकॉज कंटिन्यूसली वहाँ पर उसको जो सिग्नल्स है वो नहीं मिल रहे हैं उसकी ब्लैडर में। इसके बाद में सिम्टम एंड कॉजेस। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे अपन को, वॉकिंग अप विद वेट पैजामा एंड और शीट्स फॉर पीएल इन दी मेन सिम्टम्स ऑफ बेड वेटिंग। तो अगर वो जो बच्चा जो मतलब कि जो बच्चा उठा है और उसके जो पैजामा है वो तो गीला ही मिलेगा उसको, बिकॉज वो यूरिनेशन कर चुका है रात में। तो एक सिम्टम्स ये आ गया यहाँ पर। फिजिकल कंडीशन, बेड वेटिंग कैन टेक एक्सट्रीमली इमोशनल ट्रोल ऑन एनीवन हु एक्सपीरियंस इट। क्योंकि जो बेड वेटिंग है अगर किसी ने देख लिया तो उसको ट्रोलिंग करेगा वो, ठीक है। तो ये भी मतलब कि उसको मेंटली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो ये भी यहाँ पर सिम्टम्स एंड कॉज में बताते हैं। यहाँ पर एम्बेरसमेंट फील होगा, अशेम्ड फील करेगा वो, है ना, और लज्जावान फील करेगा, ठीक है। इसके बाद में बेड वेटिंग कैन सिम्टम्स ऑफ द अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, इट ऑकर्स इन टॉयलेट ट्रेनिंग पीपल्स हु हैज़ फ्रिक्वेंटली बेड रिटन
बेड वेटिंग एपिसोड्स। तो वो जो बेड वेटिंग एपिसोड्स है इसमें क्या क्या सिम्टम्स और मतलब किस किस कारण हो सकते हैं वो देखते हैं। पेन वाइल पियरिंग, तो जब वो यूरिनेशन या फिर मल त्याग करेगा उसको पेन होगा। हैविंग स्मॉल स्ट्रीम ऑफ पेन पियर, तो जब वो टॉयलेट भी करने जा रहा है तो उसको थोड़ी सी टॉयलेट आ रही है, पूरी नहीं आ रही है, तो जब वो मतलब कि सोएगा तो जो बाकी की टॉयलेट है वो आ जाएगी। तो ये भी सिम्टम्स यहाँ पर अपन को मिलता है। कलर चेंज और टू यूर पियल, तो आप उसका कलर भी यूरिनेशन का चेंज हो जाएगा। चेंज टू आवर मूड्स, तो यहाँ पर मेंटल उसका स्टेटस भी चेंज हो रहा है, उसके मूड्स भी चेंज हो रहे हैं। लैक ऑफ बॉल मूवमेंट ड्यूरिंग द डे, तो उसका पेट भी अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, बॉल मूवमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में सम केसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेड बेड वेटिंग में साइन अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन, तो मेडिकल कंडीशंस क्या क्या होती है जिसके कारण ये शैय्या मूत्रता की संप्राप्ति बन सकती है, बेड वेटिंग की संप्राप्ति बन सकती है। देखते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो मैंने पहले ही बताया संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक मूत्र व स्त्रोत का संक्रमण, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता जिसको अपन इसमें बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसके साथ साथ नर्व की प्रॉब्लम, अगर नर्व वहाँ पर इंडिकेशन ही नहीं जा रहा है, वहाँ पर सिग्नल्स ही नहीं पहुँच रहे यूरिनरी ब्लैडर में, तो वहाँ पर भी ये हो सकता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ इंसिपिडस डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें मूत्र ज़्यादा निकलता है, मूत्रवास स्रोतस की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो ये भी एक कारण है यहाँ पर। इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक ब्लॉकेज, यूरिनरी ट्रैक का अगर ब्लॉकेज हो गया तो जो यूरिन जब वो मूत्र त्याग करने जा रहा है तब वहाँ पर तो ब्लॉक है, तो वो पूरी तरीके से त्याग नहीं कर पाएगा मूत्र का, तो वहाँ पर यूरिन स्टोर हो जाएगा, और जब वो सोएगा और जब थोड़ा और यूरिन बनेगा तो वहाँ पर प्रेशर बनेगा, तो वो रिलीज़ कर देगा यूरिन को। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसके साथ साथ ADHD ये भी एक कॉज बन सकता है। इसके साथ साथ डायग्नोसिस एंड टेस्ट, डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन, उसकी टेस्ट कैसे लगाएंगे। हेल्दी जो केयर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डायग्नोस द नॉक्टर्नल एन्यूरिज्म आफ्टर अ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड टेकिंग कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, तो मेडिकल हिस्ट्री तो अपन वहाँ पर लेंगे ही, उसके जो पेरेंट्स वगैरह है उनसे पूछेंगे, या फिर उससे जो बच्चा है उससे पूछेंगे कि कब से हो रहा है, उसका इंटरवल क्या है, वो कितने दिन से हो रहा है, तो ये सब अपन को हिस्ट्री लेनी है इसमें। यू प्रोवाइड उसमें जो टेस्ट कौन कौन से लगाना है, यूरिनरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट और MRI, ठीक है, एक्सरे अपन को करवाना है, इसमें इमेजिंग टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट वो तो अपन ने पहले भी देख लिए, तो यही वाले टेस्ट मॉडर्न भी बताता है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। बिहेवियर चेंज बिफोर द ड्यूरिंग बेड टाइम, लाइक यूज़ दी अलार्म्स, तो अलार्म्स अपने हैबिट में ही अपन यूज़ कर लो कि अलार्म तो अपन को लगाना ही है, ये 2 इंटरवल पे अपन को उठना ही है मूत्र त्याग करने के लिए, ठीक है। मैनेजिंग और ट्रीटिंग अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन, जो मेडिकल कंडीशन है जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर जो अपन ने यहाँ पर जो मेडिकल कंडीशन पढ़ी ना कॉन्स्टिपेशंस है, इसको अपन को सिम्टोमेटिकली रिड्यूस कर लिया तो अपने आप वो चीज़ भी रिड्यूस हो जाएगी। डायबिटीज़ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ब्लॉकेज है, अगर अपन ने इसको कम कर लिया तो शैय्या मूत्र में भी अपन को लाभ मिलेगा। टेकिंग विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल थेरेपीज टू मैनेज योर स्ट्रेस ट्रोमा एंड इमोशनल चैलेंज, तो मेंटली जो हेल्थ है अपन को बच्चे की, वो भी उसमें भी सुधार करना है, उसकी जो लाइफ है, जो प्रोफेशन है, उसकी साइकोलॉजी है, उसमें भी अपन को थेरेपी करनी है, जिसके कारण जो स्ट्रेस है, जो उसको ट्रोमा है, वो भी ठीक हो जाए। तो वो भी एक कारण है, तो अपन को अगर अपन ने कारण वहाँ से हटा दिया तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद में मेडिटेशंस, मतलब कि कौन कौन सी मेडिसिन अपन को इसमें यूज़ करना है। सबसे पहली है डेस्मोप्रेसिन अपन को यूज़ करना है, ठीक है, डेस्मोप्रेसिन। इसके साथ साथ ऑक्सीब्यूटिन और टोल्टेरोडिन, और क्या है, इमिप्रामाइन, सोलिफ्रानेसिन और ट्रोस्फियम क्लोराइड, तो कौन कौन सी है, डेस्मोप्रेसिन, ऑक्सीब्यूटिन, इमिप्रामाइन,
सोलिफेनासिन और ट्रोस्पियम क्लोराइड। इसके बाद में आगे चलते इसमें प्रिवेंशन क्या क्या लेना है, मतलब कि अपन को क्या क्या चीज़ें प्रिवेंट करनी है इसमें। देखो, नॉट ड्रिंकिंग लॉट ऑफ फ्लूइड 2 आवर बिफोर बेड टाइम। तो अपन को अगर वो जो बच्चा है वो बेड टाइम मतलब कि सोने जा रहा है, मान लो अगर वो 10 बजे सोता है तो अपन को 8 बजे जो है उसके 2 घंटे पहले कुछ उसको ऐसा लिक्विड डाइट नहीं देनी है, कुछ उसको बहुत ज़्यादा पानी वानी नहीं पिलाना है, मतलब कि लिमिटेड अपन को ऐसी। और जो उसका खाना भी है उसमें भी अपन को लिक्विड डाइट ज़्यादा नहीं देनी, जूस वूस ये सब नहीं पिलाने हैं, ठीक है। एवॉइड कैफीन। कैफीन जो होती है वो यूरिनेशन कराती है, यूरिन का अमाउंट बढ़ाती है, तो अपन को कैफीन भी यूज़ नहीं करना है उसकी डाइट में। गोइंग टू बाथरूम बिफोर दी बेड। तो बेड पे जाने से पहले अपन को उसको बाथरूम कराने के लिए ले जाना है उसको। वियरिंग एब्जॉर्बेंट पैंट एट नाइट। तो जो ऐसी चीज़ों का अपन को ऐसे क्लॉथ्स का उसमें यूज़ करना है जो कि एब्जॉर्ब कर ले, नहीं तो अगर वो गीला रहेगा तो वहाँ पर रैशेस वैशेस के चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ में मेकिंग श्योर द बाथरूम और द टॉयलेट इज़ इजीली एक्सेसिबल। ऐसा ना हो कि बाथरूम या टॉयलेट बहुत दूर है, तो पास में ही मतलब कि जो उसका रूम है उसके पास में ही उसको अटैच्ड हो, ठीक है। इसके बाद में अवॉइडिंग अशेमिंग एंड मेकिंग फन ऑफ समवन इन योर फैमिली और फ्रेंड ग्रुप हु हैज़ दी नॉक्टर्नल एनुरेसिस। तो किसी को भी अगर ये डिसीज़ होती है नॉक्टर्नल एनुरेसिस, तो उसका अपन को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसको एक मेडिकल कंडीशन है, हो जाती है, ठीक है, तो उसकी अपन को मेडिसिन वगैरह यूज़ करके उसको ठीक करना है। इसके बाद में आउटलुकिंग एंड प्रोग्नोसिस। तो ये कितने समय तक के चलती है ये भी तो अपन को पता होना चाहिए, कितने समय तक के चलती है। तो देखो अपन पढ़ते हैं इसमें, बेड वेटिंग इज़ कॉमन एंड डज नॉट टिपिकली लास्ट फॉर एवर। तो ये कॉमन है, हमेशा के लिए तो नहीं चलती है, मतलब कि ये मेडिकल कंडीशन है, ये ठीक हो सकती है। चिल्ड्रंस यूजुअली ग्रो आउट ऑफ द कंडीशन व्हेन दे लर्न टू कंट्रोल देयर ब्लैडर। तो जब वो बच्चे कंट्रोल कर लेंगे ब्लैडर को अपने, जब वहाँ पर सिग्नल्स जाने लगेंगे तो ये डिसीज़ अपने आप से ठीक हो जाएगी। इफ़ एन अंडरलाइन कंडीशन कॉज द बेड वेटिंग, ट्रीटिंग देम कंडीशन विल स्टॉप, ठीक है। जो मेडिकल कंडीशन थी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्लॉकेज या फिर किडनी में स्टोन, ये सब जो कंडीशन थी अगर अपन ने उनको स्टॉप कर दिया तो मतलब कि उनको क्योर कर लिया तो ये भी स्टॉप हो जाएगा। और रिड्यूसिंग बेड वेटिंग, तो यहाँ पर बेड वेटिंग भी कम हो जाएगी वहाँ पर या फिर ख़त्म हुई हो जाएगी। इट मेक टेक टाइम टू मैनेज नॉक्टर्नल एनर्जिया बट इट इज़ ट्रीटेबल कंडीशन। तो ये ट्रीटेबल कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि अपन को जो रूट कॉज है उसको अपन को बाहर निकालना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर ये अपना कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।